महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जो राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा की, जिसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सभी की नजरें इन चुनावों पर टिकी है, क्योंकि ये परिणाम राज्य की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। और इसी के साथ ही चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, और जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर को है। इस कड़ी में 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वही नाम वापसी के लिए 4 नवंबर आखिरी दिन होगा। और वही बात करें महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या की, तो करीब 9.63 करोड़ है, जिसमें 4.97 करोड़ पुरुष मतदाताओं की संख्या है और वही महिला मतदाताओं की संख्या 4.66 करोड़ है। अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1.85 करोड़ है, जबकि पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 20.93 लाख है। महाराष्ट्र में कुल 52,789 जगहों पर 1,01,86 पोलिंग स्टेशन होंगे। इसमें शहरी इलाकों में 42,604 और ग्रामीण इलाकों में 57,582 हैं। वहीं एक पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 960 मतदाताओं के वोट डालने का एवरेज है। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट की कुल 288 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। 2019 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी। तब बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के लिए 124 सीटें छोड़ी थी। वहीं एनडीए ने अपने अन्य सहयोगियों के लिए 12 सीटें छोड़ रखी थी। इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 और 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसे अपना जनादेश देते हैं और कौन राज्य की बागडोर संभालेगा। सभी दल पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मतदाताओं से भी अपील की जाती है कि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। चुनाव की तारीखों के करीब आते ही सियासी सरगर्मी और भी तेज होने की उम्मीद है।